भारत के इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनमें से शायद ही किसी को उतना सम्मान मिला हो या फिर मिलता हो जितना छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलता है। जो काम किए थे, जो सोच थी शिवाजी महाराज की, उसी की वजह से उनको हर जगह और देश के सभी वर्ग के लोगों से उनके लिए अच्छी बातें ही निकलती है। आज के टाइम भी उनका सम्मान कम नहीं हुआ है। उनके सम्मान में ही पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नाम से बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे स्मारक भी बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र की सरकार का एक ऐसा प्लान था जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता। लोग उनकी बातें करते, एक बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया जा सकता था और ये सब होता एक बहुत ही बड़ा स्टेचू बनाकर मुंबई अरेबियन सी में। बट आज के टाइम महाराष्ट्र का ये ड्रीम ऑलमोस्ट फेल्ड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कभी रिवाइव हो पाएगा। तो आखिर क्या बात हुई जिसके चलते शिवाजी मेमोरियल जैसे मेगा प्रोजेक्ट को एक फेल्ड प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस वीडियो में आपको मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी हिस्ट्री बताऊंगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, शिवाजी स्मारक का ओरिजिनली आइडिया दिया गया था 2004 को बाय एनसीपी पार्टी। उसके बाद 2014 को बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनती है तो इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है। 2004 से 2014 के बीच 100 करोड़ का बजट बढ़कर 3,800 करोड़ रुपए का हो गया था। 2016 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। इसके लिए जो वॉलंटियर थे उन्होंने अलग अलग नदियों से वाटर कलेक्ट किए और शिवाजी फोर्ट से मिट्टी भी कलेक्ट किया था। 2018 में एलएनटी को चुना जाता है इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इनिशियली जो बेस मटेरियल होता जिससे जमीन को रिक्लेम किया जाता अरब सागर से, वो मटेरियल आने वाला था कोलाबा शिप्स मेट्रो टनल से। जब मेमोरियल को बिल्ड करने में डिले हुआ तो जो टनल से मलबा निकला था उसका कोई यूज न होने के नाते उसको कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया स्टोरेज के लिए। जो मलबा निकला था टनलिंग से वो एक सस्टेनेबल चॉइस था मेमोरियल के लिए, क्योंकि ये रिसाइकल होता किसी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। अगर इस मेमोरियल के लोकेशन की बात करें तो ये गिरगांव चौपाटी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है अरब सागर में। शिवाजी महाराज का जो स्टेचू होता वो मुंबई की साइड फेस करते हुए बनाया जाता। यहीं इसी सागर में इसके लिए एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाना था। अगर मैं स्टेचू की हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट 210 मीटर की होती। सरदार पटेल का जो सबसे बड़ा स्टेचू बना है गुजरात में उसकी हाइट 182 मीटर की है। वहीं शिवाजी महाराज के स्टेचू की हाइट होती 210 मीटर की। जो आइलैंड बनाया जा रहा था उसमें सिर्फ स्टैचू नहीं होता, इसमें एक विजिटर सेंटर बिल्डिंग होती, एक मेमोरियल गार्डन होता, एक लाइब्रेरी होती, फूड कोर्ट भी होता और एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी होता जिसमें 10,000 लोगों की जगह होती। अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए बोट का यूज किया जाता, हेलीकॉप्टर की भी सुविधा होती और मेट्रो प्रोजेक्ट का भी एक लाइन यहाँ तक बनाया जाता। मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से बोट से ट्रेवल करना मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रपोजल रखा गया। ये लाइन कूफे परेड से होती जो मेट्रो लाइन 3 का पार्ट है। अब इस मेट्रो लाइन को ही डेवलप करने में 1500 करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ते सरकार को, बट इससे ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाती। जो सोचा गया था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। प्रोजेक्ट जितना डिले होता रहा उतना ही इसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब यहाँ प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो डिले की वजह से इस प्रोजेक्ट को पोस्ट ओवररन का सामना करना पड़ा, यानी जो बजट बनाया गया था इसको डेवलप करने के लिए अब ये धीरे धीरे उसको पार कर रहा था। प्रोजेक्ट को पहले 2021 तक कम्प्लीट करने की बात की जा रही थी बट ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा ऐसी कुछ बातें थी जिसके लिए इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जैसे स्टेचू का डिजाइन। बहुत से लोगों का मानना था कि जब हम दुनिया की सबसे ऊंची स्मारक बना रहे हैं तो इसके डिजाइन में कुछ अलग सा होना चाहिए। ये डिजाइन कुछ ज्यादा ही सिंपल है। अब इसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सच में शिवाजी स्मारक का स्टेचू का डिजाइन सिंपल सा है या फिर आपको लगता है नहीं यही सही है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने इसके बजट को लेकर के आलोचना की, जैसा कि इतना सारा अमाउंट आप एक स्टैचू को बिल्ड करने में खर्च कर रहे हैं। अगर आपको सच में शिवाजी महाराज को सम्मान देना है तो आप इनके नाम से कोई कॉलेज ओपन कर सकते हैं, कोई हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं या फिर कुछ स्कीम लॉन्च कर सकते हैं जिससे आम लोगों का भला हो।
ये सारे काम उन्हीं पैसों से हो सकता है जो पैसा इस स्टैचू को, इस मेमोरियल को बिल्ड करने में खर्च किया जा रहा है। इन सब के बावजूद सरकार ने काम जारी रखा। बट इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। एनवायरमेंटल इशू और लैंड एक्विजिशन के इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। यही कारण है कि जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को डिले का सामना करना पड़ रहा है। बिना सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब क्या सच में एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई या फिर नहीं? सब कुछ सही था। सच्चाई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, अभी कुछ क्लियर तौर पे नहीं कहा जा सकता।